हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। बच्चों, सफलता उसी को मिलती है जिसके काम में निरंतरता और दिल में जिद होती है। जहाँ पर निरंतरता और जिद मिल जाती है, सफलता वहीं आती है। तो आपकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैंने सामान्य हिंदी व्याकरण पर आज से पहले 3 वीडियो बनाए हैं। आज ये हमारा चौथा वीडियो है। देखिए बच्चों, मैं जो प्रश्न लेती हूँ वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, और आज के वीडियो में ऐसे कुछ प्रश्न हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप पहली बार देखोगे और जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। विषु धन अमित्र, विश्वधन मित्र, विश्वधन अमित्र और चौथा है विश्वधन मित्र। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वधन मित्र। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि आ कहाँ से आ गया, जबकि ए और ई है, तो ये गुण संधि का एक अपवाद है। किस विकल्प में सभी घर के पर्यायवाची हैं, यानी घर जो शब्द है उसके पर्यायवाची हैं? पहला है निलय निकेत, दूसरा सदन और पथ, तीसरा आलय और सहारा, चौथा है गृह और आश्रम। इसमें देखिए इस ऑप्शन में जो 2 शब्द दिए वो दोनों घर के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ये रास्ते का है, ये आश्रम जहाँ पर गुरु रहते हैं, और सहारा किसी को जो हम आलम्ब देते हैं उसे कहा जाता है। तीसरा है निम्न में से अल्प का विलोम नहीं है। अल्प जो शब्द है उसका विलोम नहीं है, यानी 3 शब्द इसके विलोम हैं। पहला बहु, इसका विलोम हो गया। प्रचुर और अति, ये तीनों इसके विलोम हो गए। अल्पज्ञ जो होगा इसका विलोम नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अल्पज्ञ यानी जो बहुत कम जानता है। चौथा है अलविदा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस है अ, अल, दा और इदा। अब देखिए अलविदा जो शब्द है वो अरबी फारसी शब्द है, यानी एक विदेशी शब्द है जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो आपको करना है अल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं अभिजात, अभिनाम, अंत्यज और द्विज। तो आपका उत्तर रहेगा अंत्यज। निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। 4 शब्द है आपके पास, निरंकुश, नीरज, नियम और निराकार। अब इसका उत्तर हो जाएगा नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि नीरज क्यों नहीं हुआ? नीरज इसलिए नहीं हुआ कि जब निरुपसर्ग प्लस र आ जाता है तो वहाँ पर ये दीर्घ हो जाता है, इसलिए न की मात्रा दीर्घ हो गई और शब्द बन गया नीरज। इकतारा में कौन सा समास है? इकतारा का समास बताना है द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। अब आप लोग इक देख के क्या करेंगे? सबसे पहले द्विगु करेंगे। इसका उत्तर द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। क्यों होगा? इक तारा बोलते ही हम क्या सोचेंगे? एक वाद्य यंत्र के बारे में सोचेंगे जिसमें एक तार होता है, तो बहुव्रीहि हो जाता है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं है तब आप द्विगु कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसमें पहला जो है संख्यावाची शब्द है। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 और 7। हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं। 2 तरह के प्रत्यय होते हैं। एक जो क्रियाओं में लगते हैं उनको बोलते हैं कृदंत, और दूसरे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं, उन्हें बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो 2 प्रत्यय होते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द कौन सा है? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिया और अतिद्रिय। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा अतीन्द्रिय। आमरण शब्द में समास कौन सा है? यहाँ पर आपको समास बताना है आमरण शब्द। अब देखिए आ को देख लिया हमने। आ क्या है? एक उपसर्ग है और आ कोई एक अव्यय शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, क्योंकि आ जो है एक अव्यय शब्द है। उपसर्ग अव्यय शब्द होते हैं, तो जहाँ उपसर्ग लगा मिल जाए वहाँ पे आपको कर देना है अव्ययी भाव समास। अगला है पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितर धन आज्ञा और पितृधन आज्ञा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पितृधन आज्ञा। इसको ध्यान से देख लीजिए। हम नॉर्मली क्या कर देते हैं? पितरधन आज्ञा कर देते हैं और सोचते संधि होगी तो पित्राज्ञा शब्द बनेगा। पितृधन आज्ञा है यहाँ पे। अश्रु शब्द कौन सा है, यानी शब्द का कौन सा प्रकार है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। अब देखिए तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं और वैसे के वैसे रहते हैं। तद्भव जो बदल जाते हैं, देशज जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आए। तो अश्रु जो शब्द है वो संस्कृत में प्रयोग होता है और वैसे के वैसे हिंदी में होता है, तो ये हो जाता है तत्सम शब्द। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अश्रु का तद्भव रूप क्या होता है। अगला प्रश्न है यातायात में कौन सी संधि है?
दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। यातायात दो शब्दों से मिलकर बना है, यात धन आयात, तो अ धन आ हो जाएगा, संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ। मुरारी में कौन सा समास है? ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि इसमें समास कौन सा है। तो कर्मधारय बहुव्रीहि या अव्ययी भाव, यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। कैसे होगा? मुर जो एक राक्षस का नाम था और अरि यानी उसका दुश्मन, मुर नामक राक्षस का जिसने वध किया या जिसका जो दुश्मन था, तो वो थे भगवान कृष्ण। तो मुरारी से हम समझते हैं कृष्ण, तो हमारा उत्तर हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि खलनायक शब्द में कौन सा समास है। निम्न में से पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वात, मारुति, अनिल और समीर। अब इसका उत्तर हो जाएगा मारुति। कुंजरासरा, गजवसा, भानुफल और रंभा, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये चारों शब्द एक चीज के पर्यायवाची। कौन सी है वो चीज? कोयल, केला, किरण या मृग। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केला। तो केला के सारे पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। महल का वह भाग जहाँ रानियां रहती हैं, यहाँ पर हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो अंतःसलिला, अंतरिम और अंतःपुर। अंतःसलिला ये शब्द शायद आपके लिए नया होगा, इसका मीनिंग बता देती हूँ। अंतःसलिला होती है वो नदी जो गुप्त रूप से बहती है, जैसे सरस्वती नदी है। और अंतरिम और अंतःपुर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंतःपुर, जहाँ पर रानियां रहती हैं। इसकी जगह आपको अगर रनिवास शब्द भी मिल जाता है तो वो भी इसका उत्तर होगा। मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? नशा, शराब, आधार, कीमत, रत्न या सर्प। देखिए मणि एक रत्न है और मणि जो उस रत्न को धारण करता है यानी सर्प, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रत्न और सर्प। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 3 उदाहरण है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? दुख भरी, सिरदर्द, उधेड़बुन, राष्ट्र प्रेम। तो दुख भरी, दुखों से भरी, सिरदर्द, सिर का दर्द या सिर में दर्द, उधेड़बुन, उधेड़ और बुन, राष्ट्र के लिए प्रेम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उधेड़बुन। उधेड़बुन में कौन सा समास है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अभिषेक शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताना है। अभि उपसर्ग और शेख शब्द, अब उपसर्ग इशेक शब्द और अभि उपसर्ग शेख शब्द। तो यहाँ पर उत्तर होगा, हम क्या सोचेंगे कि अभि और शेख होगा? नहीं, उत्तर होगा हमारा अभि उपसर्ग है और शेख जो है वो मूल शब्द है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है अकर्मण्य, कर्मण्य, ये सही हो गया। अक्षम और सक्षम, ये भी सही है। तीसरा है अतिकाय, लघुकाय, ये भी सही है। अति और अल्पज्ञ, ये जो है ये सही शब्द युग्म नहीं है। अगला है रोजगार में प्रत्यय बताना है। अगार, गार या जगार। अब देखिए जहाँ पर भी आपको अरबी फारसी शब्द मिल जाए या नुक्ता वाले शब्द मिल जाए तो वहाँ पर आपको संधि किए हुए शब्द नहीं मिलेंगे, तो बहुत आसानी से आप उसमें प्रत्यय या उपसर्ग बता सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा गार और उत्तर हो जाएगा हमारा ब। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। जिसकी मात्राएं सही लगी हैं वो शब्द कौन सा है? फिटकरी, फीट करी या फिटकिरी। तो सही हम बोलते क्या है? फिटकरी, लेकिन ये शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द होगा फिटकिरी। जो बहुत गहरा हो, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। अगोचर, अगाध और अनंत। जो बहुत गहरा हो उसको बोलते हैं हम अगाध। अगोचर जो हमारी इंद्रियों से हम जिसे देख नहीं सकते, जिसको अनुभव नहीं कर सकते, और अनंत जिसके कोई भी अंत नहीं है। तो हमारा उत्तर हो गया अगाध। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए इनको सेलेक्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।